हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं कि स्मार्ट वर्क अच्छा है या हार्ड वर्क। मतलब आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको जल्दी सक्सेस मिले, जो भी आप करना चाहते हो वो चीज़ में। तो आप लोग ने देखा होगा कोई कोई बहुत कम काम करते हैं लेकिन उन्हें जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। जैसे कोई कोई बहुत काम करता है लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि हार्ड वर्क करने से अच्छा स्मार्ट वर्क करो। मतलब स्मार्ट वर्क करना चाहिए या हार्ड वर्क, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क अच्छा है या हार्ड वर्क। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो हार्ड वर्क किसे कहते हैं? तो बचपन में हमें बताया गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है। और हार्ड वर्क मतलब यह है कि बस मेहनत करते जाओ, दिन भर मेहनत करो जब तक वो काम पूरा नहीं होता, बिना थके बिना रुके बिना कुछ करे सिर्फ काम करते जाओ और जब तक रिजल्ट नहीं मिलता जब तक काम करो। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। मतलब एक बच्चा 10-10 घंटे रोज पढ़ाई कर रहा है, जब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलता तब तक वो पढ़ाई करता है। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता मिलती है? स्मार्ट वर्क का कुछ काम नहीं है, मतलब जल्दी कुछ हो नहीं सकता है। तो अब हम देखते हैं स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब सही तरीके से, सही दिशा में और सही समय पर काम करना, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तुम्हारा टारगेट सिर्फ मेहनत करना ही नहीं होना चाहिए, तुम्हें एक ऐसा टारगेट सेट करना है जिससे कम समय में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। देखो, मेहनत करना है सब कुछ है नहीं। तो आपको एक ऐसा रूटीन बनाना है जिससे कम टाइम में अच्छा रिजल्ट मिले और जल्दी रिजल्ट मिले। मान लीजिए दो फार्मर है, दोनों भी एक ही फसल उगाते हैं, मतलब दोनों भी सोयाबीन की डाल देते हैं खेत में उगाने के लिए। तो एक जो है वो रोज रोज जाता है खेत में कि बा खुद ही मैं सब करूंगा, पानी भी दूंगा, ये जो रहता है वो करूंगा। लेकिन जो दूसरा है उसने एक सिस्टम बनाई, वो सिस्टम उसने वहां पे जाकर अप्लाई कर दिया। मतलब उसके पास में कुछ टेक्नोलॉजी थी, तो वो टेक्नोलॉजी से उसने वहां पे पानी का सिस्टम बना लिया कि अपना वो पानी चलते रहेगा। और वो साथ में कोई कोर्स कर रहा था। तो दोनों की मेहनत तो सेम है, मतलब दोनों ने फसल तो सेम उगाई है। लेकिन जो पहला वाला है वो रोज खेत में जा रहा है और दूसरा वाला ने क्या किया कि घर पे एक कोर्स खरीद लिया। तो 6 महीने का कोर्स था और 6 महीने की फसल भी थी। तो एक जो है वो सिर्फ रोज खेत में जा रहा था, उसके अलावा कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन दूसरा जो है उसने कोर्स भी कर लिया और साथ में फसल भी उगा लिया। तो उसके दो फायदे हुए, एक तो कोर्स भी सीख लिया उसने और उसकी फसल भी उग गई। इसका मतलब है स्मार्ट वर्क। मतलब दोनों ने सेम ही फसल उगाई, लेकिन उसने सिर्फ फसल ही उगाई। मतलब दोनों ने सेम ही फसल उगाई, लेकिन इसने साथ में कोर्स भी कर लिया, तो कोर्स के भी पैसे आ रहे हैं और इसको फसल के भी पैसे आ रहे हैं। मतलब एक किसान को 10,000 आए तो इसको भी 10,000 आए, लेकिन जो उसने कोर्स सीखा उसको अप्लाई करके उसको और 10,000 आए। मतलब 6 महीने में इसने सिर्फ 10,000 कमाए और इसने एक स्किल डेवलप कर लिया जिससे वो और पैसे कमाएगा, मतलब इससे डबल का पैसा कमाएगा। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो अब आप सबको लग रहा होगा कि स्मार्ट वर्क ही बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत तो करना पड़ता है, मेहनत बेकार नहीं है। शुरू शुरू में सबको मेहनत करना ही पड़ता है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो स्मार्ट वर्क कैसे करोगे? मतलब जो दूसरा किसान था उसने कोर्स भी किया और साथ में फसल भी उगाई। तो दोनों में मेहनत तो है ना, कोर्स सीखने में भी मेहनत लगती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत बेकार है, मेहनत भी करना चाहिए और मेहनत तो करना ही पड़ता है। अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत तो काम में आएगी, लेकिन बोलना यही है कि स्मार्ट वर्क भी करो और मेहनत भी करो। तो आपको जो रिजल्ट 10 महीने में मिलता है वो आपको 5 महीने में मिलेगा। इसका मतलब आपका कम टाइम में ज्यादा काम होगा। जब आपको स्मार्ट वर्क करना है तो उसके लिए भी आपको मेहनत की जरूरत होती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप बचपन में साइकिल चलाना सीखते हो तो आपको पहले पहले तो बहुत मेहनत लगती है, आप 10 बार गिरते हो, 10 बार उठते हो, फिर चलाना सीखते हो। लेकिन जब आप सीख जाते हो, जब आपको बैलेंस आ जाता है कि कैसे कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, जब आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि आप इससे फास्ट कैसे चलाए और आप दोनों हाथ पकड़ के चला रहे हैं तो दोनों हाथ छोड़कर कैसे चलाए। तो मेहनत जरूर है स्मार्ट वर्क के लिए। अगर आपको जब पहले चलाना ही नहीं आती थी तो आप दोनों हाथ छोड़कर कैसे चलाते? तो इसे कहते हैं मेहनत के साथ में स्मार्ट वर्क। मतलब आपको कोई स्किल भी सीखना है तो उसके लिए पहले मेहनत करना पड़ेगा। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। मैं आपको 5 या 6 तरीके बताता हूँ
कि आप लोग स्मार्ट वर्क कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रायोरिटी करो, मतलब जो काम आपको इम्पोर्टेंट है वो करो, हर काम मत करो। मतलब समझो आपको अब कुछ काम है लेकिन आपका दोस्त आपको बुला रहा है, तो दोस्त के साथ में मत जाओ, उसे ना बोलना सीखो और जो काम पहले जरूरी है वो करो। यह है पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, टाइम ब्लॉकिंग। दिन के कुछ घंटे सिर्फ डीप काम के लिए रखो, मतलब डीप वर्किंग के लिए रखो। वो 2 या 3 घंटे में आप सिर्फ काम करो और पूरा फोकस के साथ में करो। तीसरा, अगर आप इन्फ्लुएंसर या कोई भी काम करते हो जिसमें टेक्नोलॉजी का काम आता है, मतलब काम यूज होता है टेक्नोलॉजी, जैसे चैट जीपीटी है, आपको कुछ भी काम रहा तो उसको बोल दीजिए, मतलब ये स्क्रिप्ट लिखना है, ये लिख के दे दे, तो इससे आपका टाइम बचेगा और इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। मतलब आपका टाइम का टाइम बच गया और काम का काम हो गया। इसमें ना हार्ड वर्क है ना कुछ, मतलब आपको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं गया आपका, तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। चौथा, डेलीगेट करना सीखिए, मतलब दूसरों को काम बताइए। मतलब जो दूसरों को आता है और वो फ्री बैठा है तो उसे काम दे दीजिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। मतलब हर काम खुद मत करिए, मतलब करना तो है लेकिन आपको टाइम बचाना है और आपके साइड वाले को, मतलब आपके दोस्त को वो काम आता है तो उसे बोल दीजिए भाई मेरा ये काम कर दे, इससे आपका टाइम बचेगा। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, लर्न फ्रॉम अदर्स। मतलब दूसरों से सीखे, मतलब किसी से भी नहीं, जो खुद फेल होके बैठा है उससे आप पढ़ोगे तो आप भी फेल ही होंगे। मतलब आपके जो पहचान में है और वो सक्सेसफुल है, काय में भी कोई भी चीज में वो सक्सेसफुल है, तो आप उससे सीखिए, आप उसका सुनिए, वो जो बताता है उसे फॉलो कीजिए, इससे आपको जल्दी रिजल्ट देखने मिलेगा। मतलब उसे पता है कि क्या करना है तो ये ऐसा हो जाएगा, तो आपको भी वो बताएगा, तो आप भी जल्दी रिजल्ट देख सकोगे। तो ये समझिए कि दूसरों से सीखना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर कोई कोर्स है वो खरीद लीजिए क्योंकि उसे सब आता है, इसके लिए वो बेच रहा है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ जिन्होंने स्मार्ट वर्क करके बहुत, मतलब बहुत प्रॉपर्टी बना लिया है और इंडिया के टॉप लेवल पर बैठे। जैसे धीरू भाई अंबानी, पहले वो एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन आज वो इंडिया के सबसे पॉपुलर और अमीर लोगों में आते हैं। तो इसका क्या मतलब है, उन्होंने ये सब कैसे किया? उन्होंने एक सिंपल तरीका अपनाया, उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं किया, मतलब उन्होंने सिर्फ पेट्रोल पंप पर सिर्फ काम नहीं किया और ऐसा नहीं सोचा कि महीने के 10,000 आ रहे हैं ठीक है। उन्होंने एक स्मार्ट वर्क किया, जैसे उन्होंने लोगों की परेशानियां समझा और एक ऐसा सिस्टम बनाया जो लोगों को मदद आए, उनको उनसे फायदा हो, मतलब लोगों से अंबानी को फायदा हो। और ये सब करके उन्होंने इतना सब कमाया, मतलब उन्होंने लोगों की नीड को समझा कि लोगों को चाहिए क्या, जो लोगों को चाहिए उसे उन्होंने बेचा, इसके लिए वो आज इतने सक्सेसफुल बने। इसका मतलब यह है कि मेहनत के साथ में स्मार्ट वर्क भी करो, मतलब लोगों को चाहिए क्या ये समझो, जो चाहिए उन्हें वो प्रोवाइड करो, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और आज के टाइम पे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब, ये लोग सिर्फ काम नहीं करते, काम के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते। मतलब इन्होंने एक सिंपल तरीका अपनाया कि पहले मेहनत करो और मेहनत के बाद में स्मार्ट वर्क करो। मतलब पहले जितना कमा सकते हो कमा लो और बाद में एम्प्लॉयज बढ़ाते जाओ, मतलब टीम बनाते जाओ। और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये बात को समझो, मेहनत के साथ में स्मार्ट वर्क भी करना सीखो। तो देखो, सिंपल सी बात है, मेहनत तो करना पड़ता है लेकिन स्मार्ट वर्क क्यों करना पड़ता है? मेहनत के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। तो ये बात को समझो। देखो, दोनों जरूरी है, मेहनत भी और स्मार्ट वर्क भी। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचोगे कि ये तो कुछ भी बोल रहा है, स्मार्ट वर्क करने से सब कुछ नहीं होता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क करने से सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ मेहनत करोगे, दिन रात काम करोगे और अगर कुछ रिजल्ट ही मिल रहा नहीं, तो उसका फायदा क्या है? अगर आप मेहनत के साथ में स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। तो ये बात को समझो। देखो, स्मार्ट वर्क का मतलब चालाक बनना नहीं होता है, नहीं तो कोई कोई सोचते हैं कि स्मार्ट वर्क मतलब चालाक बनना। मैं आपको बताता हूँ चालाक मतलब क्या होता है। देखो, चालाक किसे कहते हैं? अब आपको आपके मम्मी ने 100 रुपये दिया सामान लाने के लिए और आपने 100 रुपये में से 90 रुपये का सामान लिया, लेकिन घर पे जाके मम्मी को बोल दिया कि 100 रुपये का सामान हुआ और आपने 10 रुपये आपके जेब में रख लिया। इसे बोलते हैं चालाकी। मतलब आपने चूतिया बनाया सीधा सीधा आपके मम्मी को। इसे स्मार्ट वर्क नहीं कहते। स्मार्ट वर्क मतलब अलग चीज है। स्मार्ट वर्क मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या करने से आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। इसीलिए मेहनत के साथ में स्मार्ट वर्क करो, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा भी कुछ समझा है
तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको स्मार्ट वर्क को आपके लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और तब तक के लिए याद रखिए कि मेहनत और स्मार्ट वर्क आपको दोनों करना है, जब जाके आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो धन्यवाद, ये वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।